में बट करके आने की जगह एक साथ अब आना शुरू कर दिए हैं। जो आरक्षण व्यवस्था 75% किया है, जो बिहार के विकास को एक नया आयाम दिया है, और महागठबंधन सरकार के माध्यम से 17 महीने में जो काम किए गए हैं उसको जनता का विश्वास मिल रहा है, जनता का समर्थन मिल रहा है। पूरे बिहार भर में जनता का विश्वास जीतने में, समर्थन जीतने में सफल है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। लगातार लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। इस बीच छठे चरण के मतदान का चुनाव प्रचार भी थम गया है और ऐसा भी देखा जा रहा है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का दौरा भी कर रहे हैं। उनके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ मौजूद होते हैं और योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होते हैं। आखिरकार बिहार में बार बार उनका आगमन क्या दर्शाता है? इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार बिहार आ रहे हैं, यहाँ पे रोड शो भी कर रहे हैं। आखिरकार इसके पीछे मामला क्या है? देखिए, मामला है तेजस्वी प्रसाद यादव जी तेजस्वी जी ने जो नौकरी और रोजगार दिया है, जी जो आरक्षण व्यवस्था 75% किया है, जी जो बिहार के विकास को एक नया आयाम दिया है, जी और महागठबंधन सरकार के माध्यम से 17 महीने में जो काम किए गए हैं जी उसको जनता का विश्वास मिल रहा है, जनता का समर्थन मिल रहा है। जी ये मजबूरन आ रहे हैं क्योंकि इनको पता चल चुका है कि बिहार की जनता जब नरेंद्र मोदी को सुनना नहीं चाह रही है तो ये टुकड़े टुकड़े में बट करके आने की जगह एक साथ अब आना शुरू कर दिए हैं। जी 34 साल के नौजवान एक हेलीकॉप्टर से पूरे बिहार भर में जनता का विश्वास जीतने में, समर्थन जीतने में सफल है। जी और ये लोग 34 हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री, भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री, चाहे योगी आदित्यनाथ हों, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हों, चाहे मोहनलाल शर्मा हों, चाहे मोहनलाल यादव हों, सारे लोग आ रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी का, ये सारे नेताओं का आना कहीं ना कहीं संकेत है कि वो देश की राजनीति में तो हाशिए पर पहुंच ही गए हैं, बिहार से भी वो हाशिए पर जाने वाले हैं। और इस बार जो 400 पार का नारा लगाते थे प्रथम चरण के चुनाव के बाद, ये नारा भूल गए हैं और अब कहते हैं कि लगा दो मेरा बेड़ा पार। लेकिन जनता कह रही है कि अब हम नहीं हैं तैयार। इस तरह की राजनीति जो भरम और धर्म की भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिस तरह से नौकरी और रोज़गार के मामले को कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में भटकाने के लिए ये नफ़रत की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो नफ़रत वाले लोगों को अब देश की जनता नहीं पसंद करती है, देश के लोग नहीं पसंद करते हैं। ये स्पष्ट संकेत है। और हम जो आरक्षण व्यवस्था दिए हैं 75%, उसमें 49.5% जो पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित का, आदिवासी का था, उसको बढ़ा करके 65% किया। अब बिहार पहला राज्य बना है जिसने 10% EWS के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की है। और 75% आरक्षण के बाद हमने इसको भारत सरकार के पास प्रस्ताव भेजा कि आप 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए, तो इस पर ये चर्चा नहीं करते हैं। ये भरम और धर्म की राजनीति की चर्चा करते हैं, लेकिन जहाँ सच नहीं है, जहाँ सच्चाई नहीं है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी कोशिश कर ले, चाहे जितना भी प्रयास कर ले, इस बार चारों खाने चित हो जाएगी। अच्छा एजाज जी, गिरिराज सिंह का भी कहना है, आज ही उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लोग 4 तारीख के बाद मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। और राहुल गांधी पे भी उन्होंने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा है कि वो टूरिस्ट प्लेस चले जाएंगे, टूरिस्ट प्लेस ढूंढने लगेंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? अच्छा, सबसे पहले तो गिरिराज सिंह जी बताएं कि वो भारत सरकार के मंत्री है, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हैं क्या? वो बेगूसराय के लोगों के प्रति ईमानदार रहे क्या? बेगूसराय की जनता ने तो उनका फैसला कर दिया है और वो इस बार उनका डिब्बा गोल हो गया है। इसीलिए अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपनी राजनीतिक अस्तित्व को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में बचाए रखने का उनका ये अंतिम प्रयास चल रहा है। लेकिन चाहे वो जितना भी प्रयास कर ले, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अब उनकी राजनीति बचने वाली नहीं है। और वो जिस भाषा का इस्तेमाल
लालू जी के संबंध में, तेजस्वी जी के संबंध में कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनको लालू जी से सीखना चाहिए। जो उन्होंने गंगा जमुनी संस्कृति को मजबूत किया, जो उन्होंने अनेकता में एकता की मिसाल को मजबूत किया, और उन्होंने स्पष्ट संदेश देश भर के लोगों को दिया कि इंसान है, इंसानियत को बचाने के लिए हम सभी को एकजुट रहना होगा। अगर इंसान रहेगा, इंसानियत रहेगा, तभी कोई मंदिर में घंटा भी बजाएगा, मस्जिद में अजान भी देगा। तो ये उन्होंने जो लाइन दिया, उस लाइन पर पूरा देश चल पड़ा है। और आज भाजपा को इसी बात का बेचैनी है कि इस देश में एकता क्यों है, इस देश में मोहब्बत क्यों है, इस देश में गंगा जमुनी संस्कृति क्यों है, इस देश में अनेकता में एकता की मिसाल क्यों है, इस देश में इंसानियत क्यों जिंदा है। ये इंसानियत को मारने वाले लोग चाहते हैं कि देश और देश की राजनीति को हम नफ़रत की राजनीति में कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक हित के लिए इस्तेमाल करें। वो चलने वाला नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बार बार मतलब इस बात को याद दिलाया जा रहा है आपके समय का जंगल राज में कितना नुकसान हुआ बिहार को, इस पे बार बार आपके मतलब महागठबंधन और आरजेडी के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। निर्मला सीतारमन जी को अपने पति का जो बयान है नरेंद्र मोदी सरकार पर, उसको ही सार्वजनिक कर दें। आपके मतलब महागठबंधन और आरजेडी के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। निर्मला सीतारमन जी को अपने पति का जो बयान है नरेंद्र मोदी सरकार पर, उसको ही सार्वजनिक कर दें, या उसको अपने मुंह से कह दें कि उन्होंने किस तरह का भाषा इस्तेमाल किया और कहा कि जिस दिन से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। भारत में अब आम लोगों के हितों की बात नहीं हो रही, ख़ास लोगों के हितों की बात हो रही है। तो निर्मला सीतारमन जी, दूसरे पर देखने की जगह आप अपने पति पर देख ली होती तो इस तरह का बयान नहीं दी होती। तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज़ अहमद जी मौजूद थे। उनका कहना था, जब मैंने उनसे सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार मतलब बिहार का दौरा क्यों कर रहे हैं, तो इस पे इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनके जो वरिष्ठ नेतागण हैं एनडीए के, वो लोग मजबूर हो गए हैं, क्योंकि एक तरफ से आरजेडी और महागठबंधन के तरफ से तेजस्वी यादव ने पूरे जनसभा करके लोगों के से जुड़ने का कोशिश किया है, और तो और इस बार महागठबंधन की सरकार बन रही है, जैसा कि एजाज़ अहमद जी का कहना था। तो और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ अपडेट के लिए आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।